भारत के गौरव। आज मैं कक्षा 4 को हिंदी में पाठ पढ़ाऊँगा भारत के गौरव। ये केवल पढ़ने के लिए है, कहानी है तो कहानी को पढ़ना है और उसको याद भी करना है। अब पढ़ते हैं साक्षी मलिक के बारे में। ये जो है पहलवान है कुश्ती की। भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान साक्षी मलिक ने देश का नाम रोशन कर दिया। उन्होंने ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में वर्ष 2016 में कांस्य पदक जीतकर यह सम्मान हासिल किया। यानी साक्षी मलिक जो थी महिला पहलवान हैं, उन्होंने जो है भारत का नाम रोशन किया। कब? जब ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 2016 में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। इससे पहले उन्होंने ग्लासगो में आयोजित वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक जीता था। 2014 में रजत पदक और 16 में कांस्य पदक। हरियाणा के रोहतक में 3 सितंबर 1992 को जन्मी साक्षी मलिक के पिता श्री सुखवीर मलिक दिल्ली परिवहन निगम में बस कंडक्टर हैं तथा उनकी मां श्रीमती सुदेश एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है। अत्यंत साधारण परिवार में पली बड़ी साक्षी मलिक के कोच ईश्वर दहिया हैं। क्या है? ईश्वर दहिया इनके कोच हैं। पिता सुखवीर मलिक हैं, माता श्रीमती सुदेश मलिक हैं। 64 किलोग्राम वजन की साक्षी ने ओलंपिक में कजाकिस्तान की आइशुलू टाइबेका को हराकर 58 किलोग्राम भार वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता। उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट वह था जब वर्ष 2013 में जोहान्सबर्ग में आयोजित राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियनशिप में उन्होंने 60 किलोग्राम वजन वर्ग में कांस्य पदक जीता था। खेलों में साक्षी मलिक के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2016 में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, जिम्नास्टक दीपा करमाकर और निशानेबाज जीतू राय के साथ सभी को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया है। यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। साक्षी की उपलब्धि आज प्रत्येक युवा को प्रेरणा दे रही है, चाहे वह सुविधा संपन्न हो या आवश्यक सुविधाओं से वंचित हो। यानी साक्षी की जो खेल की प्रेरणा है, साक्षी से लोग प्रेरणा लेकर उसके जैसा ही बनना चाह रहे हैं, चाहे उनके पास साधन हो चाहे न हो। अब आगे चलते हैं। अब आता है पुसरला वेंकट सिंधु, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु का पूरा नाम है पुसरला वेंकट सिंधु। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने 19 अगस्त 2016 को रियो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। अर्थात 2016 में उन्होंने बैडमिंटन में ओलंपिक में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया, इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक जीतने वाली वह पहली खिलाड़ी बन गई। वे भारत की नेशनल चैंपियन भी रह चुकी हैं। पीवी सिंधु का जन्म 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में हुआ था। कहाँ था? 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता पीवी रमन तथा उनकी मां पी विजया पेशेवर वॉलीबॉल खिलाड़ी थे। यानी माता पिता भी दोनों खिलाड़ी ही थे, लेकिन वे वॉलीबॉल के थे और इन्होंने बैडमिंटन चुना। लेकिन सिंधु ने प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद से प्रभावित होकर बैडमिंटन को अपना कैरियर चुना। यानी प्रसिद्ध जो खिलाड़ी थे बैडमिंटन के पुलेला गोपीचंद,
उनसे प्रभावित होकर, उनको देखकर, उनसे प्रेरणा लेकर इन्होंने बैडमिंटन को ही अपना करियर चुना। केवल 8 वर्ष की उम्र से बैडमिंटन खेलना शुरू करने वाली सिंधु ने गोपीचंद को ही अपना गुरु बनाया। इन्होंने जो था 8 वर्ष की उम्र से बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था और गोपीचंद को अपना गुरु बनाया और उनके कठोर मार्गदर्शन में अपनी प्रतिभा को खूब चमकाया। गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी से जुड़ी सिंधु ने वर्ष 2012 में एशिया यूथ अंडर 19 चैंपियनशिप जीती। MBA की छात्रा 21 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2016 में ही दक्षिण एशियाई खेलों महिला टेनिस में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। यानी 2016 में इन्होंने 21 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2016 में दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। सिंधु बहुत ही परिश्रमी यानी मेहनती महिला खिलाड़ी है। वे हर सुबह 4:15 बजे बैडमिंटन का अभ्यास करने लगती है या अभ्यास शुरू कर देती है 4:15 बजे। वे अपने कोच पुलेला गोपीचंद को अपना आदर्श मानती हैं। गोपीचंद ने PV सिंधु की तारीफ करते हुए कहा कि उनके खेल की खास बात उनका एटीट्यूड और कभी न खत्म होने वाला जज्बा है। यानी उनका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है और जज्बा यानी जोश भी उनके अंदर भरा पड़ा है। PV सिंधु के उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2016 में उन्हें सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया है। इससे पहले वर्ष 2015 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। यानी 2015 में उन्हें पद्मश्री सम्मान भी दिया जा चुका है। पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाली PV सिंधु की निष्ठा एवं परिश्रम से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें बताया गया है कि हम अपनी मेहनत, सच्ची मेहनत और लगन से एक बहुत बड़े मुकाम पर, ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। सुविधा भी कम होने के कारण फिर भी हम अगर लगन सच्ची है, पक्की है, तो हम बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। वो चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, खेल हो, शिक्षा का हो, सभी में। तो हमें जो है अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ केवल पढ़ने का था, कहानी थी ये दोनों के बारे में। तो इनमें से एग्ज़ाम में यानी पेपर में आएगी, कोई विषय के बारे में कहानी पूछ सकते हैं। तो आप इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद भी करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।